गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और हमने अपनी नींद पूरी कर ली है। पूरे हफ्ते की आराम से उठे हैं। ये सर तो जिम गए थे सुबह 6 बजे कई दिन बाद और फिर आके सो गए कई महीनों बाद। और अब सो रहे हैं। गए भी थे कि नहीं? गया था, फायर अलार्म बज गया वहाँ। हमारा स्वागत हुआ है जिम में। क्या आग आ गई है मेरे गुस्से ही आग आ गई। वो बोल रहे वीकेंड पे नहीं आना भाई, मंडे से आइयो। अभी 2 दिन और रुक जाओ। अब आज का क्या प्लान है? गाड़ी सर्विस में जाएगी। फर्स्ट सर्विस होनी है गाड़ी की। और हाँ, हमारी काम वाली गई हुई है 10 दिन की छुट्टी पे। ये हफ्ता भी नहीं आई और अब शायद पता नहीं कब आएगी, नेक्स्ट वीक आएगी। तो झाड़ू पोछा भी मुझे करना पड़ रहा है। रोज तो नहीं कर रही हूँ, एक दिन किया था और कल किया था। आज ढंग से करेंगे सब कुछ और फिर देखते हैं शाम में कहीं बाहर गए तो। चलो, वैक्यूम तो ये कर देगा, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। बाहर से मैंने लगा दिए झाड़ू। आ रहे हैं खाना। आज बना है छोले और रायता बनाया है शुभम ने। चलो, ये भाई साहब को तो लगेगा टाइम। क्या ये आपको तंग कर रहा है? खाना ही नहीं खाना चाहिए। नजर रखनी पड़ती है इस पर, कहीं कतरा के गिरी ना रख जाए। और मॉपिंग तो आती ही नहीं इसको, और आती है पर ढंग से नहीं करता। सो गाइस, पूरा क्लीनिंग हो गया है घर का। वैक्यूम उस रोबोट ने किया है, मॉपिंग मैंने कर दिया है। अब पूरा चकाचक हो गया है। और शोरूम वालों ने बोला है कि 3 घंटे लगेंगे। सो ही इज़ कमिंग बैक नाउ रैपिडो से। अगर रैपिडो नहीं मिला तो मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए एक्टिवा पे। तो आई एम वेटिंग। सो एक बार शुभम आ जाए उसके बाद मुझे आज बहुत बड़ा काम करना है। मैं जिसे 1.5 या 2 महीने से डिले करे जा रही हूँ एंड वो चीज़ मैं खुद ही करती हूँ, मैं पार्लर से नहीं कराती। सो आई हैव टू डू वैक्सिंग। बहुत बड़ा काम है और बहुत पेनफुल है, पर एनी हाउ मुझे आज करना ही है। बहुत मेरी टांगें जंगल बनी पड़ी हैं। सो या मिल गया था रैपिडो। पैदल आया हूँ। पैदल आए हो इतनी दूर से? 3.5 किलोमीटर ही है। फ्लाई ओवर नहीं आता बीच में है? क्या वेस्ट साइड गया था रास्ते में। क्यों वेस्ट साइड क्यों गए थे? बाय 1 गेट 1 लगा हुआ था। है मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री है? बाय 1 गेट 1 नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। बाय 1 गेट 1 फ्री। मैंने कहा वेस्ट साइड होम की आइटम देख लेता हूँ। हाँ, मिला कुछ? वो पड़े हैं, वो पोटैटो वाला बॉक्स और ओनियन वाले बॉक्स जो देखे नहीं थे अपने। नहीं, मुझे वो चाहिए। टेबल पे रखने वाले मैट्स नहीं होते हैं? वो नहीं पड़े। तुम इतनी देर में इतने सारे काम कराया, आ भी गए, वेस्ट साइड भी हुआ है। थक भी गया। कोई नहीं, आराम करो। गाड़ी कब मिलेगी? 3 घंटे शाम को, मतलब 2 बजे। 2 बजे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैंने इस टांग की तो कर ली है और ये बची है। बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं बाल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो ये मेरे पास सांफे की D10 चॉकलेट वैक्स है। ये भी ख़त्म होने वाली है। अभी मैंने ब्लिंकिट करी है, दूसरी आ रही है, पर आई थिंक एक साइड हो जानी चाहिए इससे। इसको पूरा ख़त्म करेंगे पहले, फिर मैं दूसरी खोलूँगी। सो ये मैं डबल बॉयलर मेथड से गर्म करती हूँ, पर मेरे पास वो मशीन भी पड़ी है, वो इस बार मैं घर से उठा के लाई हूँ। तो फिलहाल ये ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा इसी से एक बार ख़त्म करके
फिर नया हम वैक्स हीटर से करेंगे। और ये मैं वुडन स्पून संभाल के रखती हूँ, ये वैक्सिंग में काम आते हैं। देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो। तो फटाफट करते हैं स्टार्ट। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अभी गरम गरम है, ठंडी ना हो जाए। टांगों की करने में तो मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। हैंड्स के करने में भी मुझे लेफ्ट हैंड का मैं कर लेती हूँ, क्योंकि राइट हैंड से करना होता है, बट राइट हैंड का नहीं हो पाता, लेफ्ट से उतना ढंग से नहीं हो पाता, पर काम चलाऊ मैं कर लेती हूँ वो भी। मुझे पार्लर से कराना पसंद नहीं है वैक्सिंग, बिकॉज वो बहुत चार्ज भी बहुत करते हैं और गरम गरम बहुत लगा देते हैं। कितना ही बोलो उनको, वो फिर भी गरम लगा देती हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत बड़े हो गए थे इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने पिछली बार आई थिंक वैक्स पाउडर यूज़ किया था, तो उससे पेनलेस तो रहता है, पर दूसरे तीसरे दिन बाद ही फिर से ग्रोथ आने लग जाती है। वैक्सिंग का ऑल्टरनेट मुझे मिला नहीं है आज तक। लेज़र मैंने सोचा है कई बार कि करा के देखूंगी, पर वो भी अभी तक तो नहीं होगा। किसी का देखो ये जिंदा है। लड़कों का सही है ना यार, कुछ नहीं करना पड़ता है, सब लड़कियों के चोचले हैं। और ये वाइप्स हैं जो थोड़ा सा चिप चिप कम करने में लास्ट में काम आ जाता है। मैंने हाफ लेग्स ही किया है, ऊपर मैं नहीं करूँगी। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या मतलब, आज तो शायद हम कहीं जा नहीं पाएंगे, कल देखते हैं। और मैं कंटिन्यू करूँगी ब्रिजटन सीज़न 4 देख रही हूँ फ़िलहाल। पहले वाले सीजन्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और ये वाला थोड़ा सा कम अच्छा है, पर मज़ा आ रहा है फिर भी। ऐसे है तो थोड़ा गर्लिश शो, पर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। पूरा पुराना ब्रिटिश इंग्लैंड दिखाया हुआ है, एंड आई जस्ट लव द वोकैबलरी। इस शो में जो भी वोकैबलरी दे आर यूजिंग बहुत ही शुद्ध इंग्लिश है, तो मज़ा आता है देखने में। लेट्स सी। सर्विस वाली गाड़ी लेने आया हुआ हूँ। एक्चुअली तो लेके चला गया था, पर इसमें ना हैंडल के पास कोई रैटलिंग की नॉइज़ आ रही है, जो पहले मैंने नोटिस करी थी। पहले मुझे लगा था कि कोई फूल का पत्ता गिरा हुआ था कि उस वजह से होगी, बट अभी इंजीनियर के साथ भी गया था मैं, तो उनको भी समझ नहीं आई। तो ओपन करके चेक करेंगे वो हैंडल वगैरह थोड़ा सा कि किस वजह से आ रही है। सो रैटलिंग की चेकिंग हो रही है। पूरा हैंडल इन्होंने अंदर से ओपन कर दिया है, देख रहे हैं कि कहाँ से हो सकती है। तो बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा इरिटेट करती है रैटलिंग की नॉइज़। सो गाइज़, उनके हिसाब से तो हो चुकी है रैटलिंग की नॉइज़ कंप्लीट, बट मैंने ड्राइव करी तो मेरे को अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। पहले से कम हो गई है, बट है बड़ी रैटलिंग की नॉइज़। तो ठीक है, अब वैसे तो रैटलिंग की नॉइज़ या तो ख़त्म हो जाती है या फिर नहीं होती। मतलब उसमें बीच में ऐसे तो होता नहीं है कि अगर मिल गई तो वो ख़त्म ही हो जाती है, फिर नॉइज़ उसको हटा देते हैं वहाँ से। बट इतनी मेजर नहीं है। मतलब अगर 1-2 वॉल्यूम पे भी गाना चलाओ तो नहीं पता चलती, मतलब बहुत ही माइनर है। तो मैं अब गाड़ी खुलवाना नहीं चाहता हूँ, आगे का डैशबोर्ड वगैरह, क्योंकि अगर डैशबोर्ड खुल गया तो अभी के लिए तो हो सकता है रैटलिंग नॉइज़ चली जाए, पर आगे के लिए फिर वो मतलब ओपन क्लोज़ करने में ही फिर से रैटलिंग की नॉइसिंग, मतलब अभी नहीं तो 4 साल बाद डेवलप हो जाएगी। तो नहीं खुलवाएंगे गाड़ी, इग्नोर करेंगे। बट अगर थोड़ी ज़्यादा होगी तो देखते हैं फिर नेक्स्ट सर्विस में। वैसे तो उन्होंने बोला है मंडे को आ जाना, अगर इशू स्टिल लगे तो देखते हैं कितना लगता है, उस बेसिस पे फिर जज करेंगे। हम कर रहे हैं इवनिंग वॉक। शुभम सर्विस करा के आ गया है गाड़ी की, पर बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग गया।
पहले गए, छोड़कर आए घर, फिर आ वापस गए। तो मैं जल्दी ही जाता, पर मैंने जो उनको प्रॉब्लम बता दी वो सॉल्व तो कर नहीं पाए, 2 घंटे और ख़राब हो गए। तो अभी और तो कहीं नहीं जा पाएंगे आज। खाना खाएंगे, सो जाएंगे, कल देखते हैं क्या करेंगे। कल तो हमारा हो गया है डिनर टाइम। आज हमने बनाया है सैलेड और राइस और किनुआ है। और शुभम एग्स नहीं खा सकता क्योंकि शुभम को एग से एलर्जी, तो मैं खाऊंगी। और आज कोई और मूवी शूवी देखेंगे। कौन सी? 120 बहादुर। फरहान अख्तर की आई थी एक मूवी, पता नहीं किस पे थी, प्राइम पे या किस पे। देखते हैं और डिनर करते हैं। The end तो ठीक है, लगी कैसी? The end। तो हमने गाइस अभी देखी है 120 बहादुर फरहान अख्तर की। ओके थी, मतलब इतनी अच्छी कहानी बना सकते थे। हाँ, कहानी इतनी अच्छी अच्छी थी, जंग के जो सीन्स थे वो बहुत अच्छे थे, पर डायलॉग्स अच्छे नहीं लगे इतने। थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक सा बनाया हुआ है, थोड़ी रियलिटी की कमी लगी। और सॉन्ग्स भी कुछ खास नहीं थे। और फरहान अख्तर जो राजस्थानी का रोल है उसका, पर वो एक्सेंट नहीं आ पा रहा। बाकी जो साइड एक्टर्स हैं उनका एक्सेंट सही था, वो तनी रेवाड़ी हरियाणा का ट्रूप दिखाया हुआ था, तो उनका एक्सेंट अच्छा था। बोल के दिखाओ। मेरे पापी हरियाणा से है ये। पर मैं हरियाणा वाली पंजाबी हूँ। तो मतलब 1 टाइम वॉच तो है, पर फरहान अख्तर कुड हैव डन बेटर। मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आया इतना। स्टोरी वैसे ही जान लेना, पढ़ लेना, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं, जो जंग वाले एक्शन सीन्स हैं वो अच्छे हैं, वो देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा आगे करके। सो हमारा सैटरडे तो हो गया खत्म, अब हम जा रहे सोने। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।